गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको वर्कशीट भेज रही हूँ, वर्कशीट नंबर 2। इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में समझाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से चुनी जाती है। तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं, एज You have read in the previous classes that in every state of India there is legislative assembly. Legislative assembly का मतलब होता है, यहाँ पर है, legislative assembly का मतलब होता है विधानसभा। हर राज्य में विधानसभा होती हैं, राज्य सरकारें और विधानसभाएं होती हैं। तो हर स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी जाती है। Each state is divided into many consequences. हर स्टेट को बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया है, विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। Many consequences, divided, बांटा गया है बहुत सारी consequences में। From each consequency a representative is elected. हर कॉन्सिक्वेंसी में से एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चुना जाता है। जैसे आप आमतौर पे चुनावों में देखते हैं कि पूरे राज्य को क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र से विधायक कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये जो लोग होते हैं जो खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हु बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बाद में चुनने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं। और इनको चुनने के लिए ये लोग किसी न किसी पार्टी के बिहाफ पर खड़े होते हैं। जैसे आपने बहुत सी पार्टियों के नाम सुने होंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी। तो ये अपने अपने कैंडिडेट्स हर कॉन्सिक्वेंसी में से खड़े करती हैं। और जिन्हें पार्टीज़ खड़े नहीं करती और उन्हें फिर भी चुनाव लड़ना है और वो चुनाव लड़ने के योग्य है व्यक्ति, तो वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो जो पार्टीज़ होती हैं, जिस भी पार्टी के एमएलए, जितनी भी सीट्स होती हैं उस राज्य की, उस स्टेट की जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसके आधे से ज़्यादा यदि कैंडिडेट किसी पार्टी के जीत जाते हैं तो वो पार्टी वहाँ की रूलिंग पार्टी बन जाती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में 68 सीट्स हैं, मान लीजिए, तो 68 का हाफ हो गया 34। तो यदि 34 से ज़्यादा सीटें कोई पार्टी जीत लेती है तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है और बाकी सभी पार्टियां ऑपोजिशन कहलाती हैं। क्लियर है ये बात सब बच्चों को कि बाकी सारी पार्टियां ऑपोजिशन कहलाती हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है कॉल्ड ऑपोजिशन। उसके बाद आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 2017 के इलेक्शन रिज़ल्ट हैं हिमाचल प्रदेश के। तो अगर हम उस बॉक्स को ध्यान से देखें, उस वाले टेबल को, तो आप देखेंगे पार्टीज़, एक तरफ पार्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ उनकी सीट्स लिखी हैं। तो फर्स्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे शॉर्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीजेपी। बीजेपी को 44 सीट्स मिली हैं। फिर है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको 21 मिली हैं। फिर है मैक्सिस्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 1 सीट मिली है। और फिर है इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता ही दिया, जो किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं खड़े होते, इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं। तो वो 2 लोग चुनकर आए हैं। टोटल सीट्स हैं 68। अब 68 का हाफ हो गया 34। अब 34 से ज़्यादा इसमें किस पार्टी की के मेंबर्स हैं, तो वो है बीजेपी, ठीक है ना। और बीजेपी यानी कि रूलिंग पार्टी हो गई और बाकी सारी जो पार्टीज़ हैं यानी कि आईएनसी, मैक्सिस्ट और इंडिपेंडेंट, ये तीनों हो गए ऑपोजिशन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिक्वायर्ड अ पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी इन द स्टेट। तो आप लिख सकते हैं कि कितना, अब जैसे हिमाचल प्रदेश है उसका 68 है, तो 34 से अबव
यानी कि 34 से ज़्यादा जिस भी पार्टी के मिलेंगे वो मिनिमम नंबर है, यानी 35। यदि 35 मेंबर्स किसी पार्टी के हैं तो दे आर गेटिंग मेजॉरिटी एंड मेकिंग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द पार्टी मेंशन अबव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट। अब उन्होंने क्लियर पूछ लिया कि कौन सी पार्टी, ऊपर आप सारणी में देखिए, बॉक्स में देखिए, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो नेचुरल है 34 से ज़्यादा 44, यानी बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट। ओके। थर्ड क्वेश्चन है विच पार्टी मेंशन अबव विल बी कॉल्ड द ऑपोजिशन। तो जो बाकी सारी पार्टीज़ हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी सीट्स ऑफ एमएलए आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली में कितनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में 68 है। आई थिंक क्लियर हो गया ये आपको। फिर आपको ये दो और बॉक्स दे रखे हैं जिसमें आपको बता रखा है उनके काम। अब जो हर किसी के काम बटे हुए हैं, हर गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट अपने काम करती है, एमसीडी अपने काम करती है, और जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो नेशनल जो गवर्नमेंट होती है वो अपना काम करती है। हर किसी के काम बटे हुए हैं और वो अपने ही काम करता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें ये सारे काम उनके अंडर आते हैं। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री पड़ता है जिसका असर। तो वो सारे कार्य नेशनल गवर्नमेंट करती है, राष्ट्रीय सरकार करती है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, या फिर जैसे बैंकिंग, या फिर ट्रेन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन। इस तरह के बहुत से काम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो उससे भी छोटी इकाइयाँ करती हैं, जो बना रखी हैं, जैसे एनडीएमसी या फिर एमसीडी, इस तरह की छोटी इकाइयाँ करती हैं। तो आई थिंक आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग ये वर्कशीट करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू।